today we will read chapter 1, Understanding Diversity of Social and Political Life or Civics. Okay, so let's read. Look around you in the classroom. Do you see anyone who looks exactly like you do? In this chapter, you will learn that people are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. What does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity? So read this chapter to find some answers. तो आप अपनी क्लास में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मीन्स होता है विविधता, है ना। तो आप अपने क्लासरूम में देखें, क्या आपको डू यू सी एनीवन, क्या आपको कोई ऐसा दिखता है जो एग्जैक्टली आपकी तरह दिखता हो या आपकी तरह काम करता हो, है ना। तो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि जो पीपल हैं, लोग हैं, है ना, वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कई प्रकार से, मैनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, ना सिर्फ वो एक जैसे दिखते हैं, बल्कि रीजनल, है ना, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड भी उनका अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, आपने क्लास में देखा होगा, उनकी बोलियां अलग होती हैं, उनका धर्म अलग होता है, उनकी संस्कृति अलग होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ना, हमारे जीवन को, है ना, अच्छा भी बनाती हैं और इंटरेस्टिंग बनाती हैं, फनी बनाती हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर वाले लोग अगर मिलते हैं तो बहुत कुछ एक दूसरे से सीखने मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि कई प्रकार से हमारा जो जीवन है उनके जीवन से अलग होता है, इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग प्रकार के पीपल हैं, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, है ना, कई प्रकार के बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं। ठीक है, कई प्रकार के रिलीजियन से, धर्मों से वो वास्ता रखते हैं, है ना, कई प्रकार की उनकी संस्कृति होती है। तो यही हमारे इंडिया को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है, और डाइवर्स बनाता है। सो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइव्स? डाइवर्सिटी हमारे जीवन में ऐड होती है तो क्या होता है? ठीक है, तो सभी प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं वो डाइवर्सिटी का पार्ट है, या डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी का पार्ट है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर अबव। आप देख सकते हैं 3 चिल्ड्रंस ये बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यूज द एम्प्टी बॉक्स, एक एम्प्टी बॉक्स भी आपको ये दिया हुआ है। To draw your human figure, is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3, which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. We not only don't look exactly like each other, but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. तो जो 3 चिल्ड्रंस ऊपर दिखाए गए आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है ना। अब ड्रॉ करके और भी बच्चे आपकी क्लास में जो होंगे वो भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या आप अभी क्लास में तो है नहीं, घर पर हैं, तो घर पर और किसी के साथ भी बोल सकते हैं कि चलो हम ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद आप मैच करें, क्या आप दोनों की ड्राइंग सेम बन रही है? तो जो आपकी ड्राइंग के जो चांसेस हैं, है ना, वो बहुत कम है कि सेम बने, है ना। सबकी ड्राइंग जो है वो अलग अलग होती है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है हर किसी का। हम एग्जैक्टली दिख रही हुई चीजें नहीं बना पाते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसी तरह जो लोग हैं, है ना, वो भी एक से नहीं होते हैं। ठीक है, ना ही दिखने में, ना ही उनका खान पान, ना ही उनका
सोच, ना उनका धर्म है ना ही रिलीजियस, ना कल्चर, सबका सेम नहीं होता है। ठीक है, लैंग्वेजेस भी सबकी सेम नहीं होती है, कल्चर भी सेम नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि ड्राइंग सेम नहीं थी, तो वैसे ही इंसान का बैकग्राउंड भी, उनका रिलीजन भी सेम नहीं होता है। ओके, अब यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखें। फिल आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद से भरना है ना, जो आपके और साथ में बच्चे हैं। अभी तो यहाँ क्लास की बात बताई गई, तो क्लास तो जैसे लग नहीं रही है, तो अभी आप घर पे ही ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अपने ब्रदर और सिस्टर्स को लेकर। तो फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, आपके बारे में आपको ही लिखना है। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, अगर हम जो बाहर जाते हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करोगे? एक ही क्वेश्चन है, बाकी 2-3 और इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, एट होम आई स्पीक इन, घर में आप क्या बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? माई फेवरेट स्पोर्ट इज, अपना फेवरेट स्पोर्ट लिखना है। एंड आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, अब किसके बारे में बुक आपको पढ़ना पसंद है? ठीक है, नाउ आस्क योर टीचर्स टू हेल्प यू चेक। अब जैसे यहाँ क्लास की बात बताई गई है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना, तो टीचर ये क्वेश्चन आपको देंगे, तब फिर आप लोग अपने अपने आंसर लिखेंगे। अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आंसर भी सेम नहीं होंगे। ठीक है, चेक करने को देंगे तो आप टीचर आपको बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, कितने लोगों के आंसर्स सेम है। सो इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली, तो क्या वहाँ कोई आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके आंसर्स एग्जैक्टली मिल रहे हों किसी दूसरे बच्चे से? तो संभवतः नहीं, सबके एक से आंसर नहीं हो सकते हैं। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, बहुत से ऐसे हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन उसमें जिसके आंसर सेम हो, पर सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम नहीं हो सकते हैं। सो हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, ये आपको देखना है ना। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट इन योर क्लास, ये भी आप देखेंगे कितने बच्चे किस प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स, अब आप देखेंगे कि और पाएंगे, है ना, कि आपकी क्लासमेट्स जो हैं उन लोगों से आप कितना मैच करते हैं, है ना, आपका लैंग्वेज कितनी मैच करती है, आपकी जो हॉबीज हैं वो कितनी मैच करती हैं, है ना, तो वो सारी चीजें। ठीक है, और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि आप उनसे कितने डिफरेंट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है मेकिंग फ्रेंड। सो दिस विल रीड टुमारो। ओके,